वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स, जिसमें हम लोग ऑथोरिटी को देख रहे हैं कि एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी कैसे काम करता है, उसको हम ऑथोरिटी को कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का डेलीगेशन यानी कि उसका प्रतिनिधिमंडल, किसी को आप पावर, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी कैसे आप सौंप सकते हो, इन सब चीज़ों को मैंने बताया था आपको। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी पे कौन से प्रिंसिपल काम करता है और कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी को। तो पहला है पारिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि कोई भी आपके पास ऑथोरिटी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो साथ आती है। ठीक है, जवाबदेही, जिम्मेदारियों के साथ आपको कोई पावर दिया जाता है। ठीक है, तो इफ़ ऑथोरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल्स विल टेक मिसयूज ऑफ देयर ऑथोरिटी, एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन ऑथोरिटी द रिजल्ट कैन नेवर बी अचीव्ड। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस में अगर किसी को आप कोई पावर देते हो और कोई जवाबदेही देते हो, जिम्मेदारियां देते हो, तो ध्यान रखिए कि आप दोनों एकदम प्रोपोर्शनल में हो। ठीक है, किसी को यदि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, पर ऑथोरिटी आपने दिया ही नहीं है। ठीक है, ऑथोरिटी नहीं दिया, पावर नहीं दे, तो आपने काम को नहीं कर पाएगा, कैन नेवर बी अचीव्ड। ठीक है, अगर आपने दिया है, जैसे कि कह दिया कि सब मजदूरों, जितने भी मजदूर हैं सबसे काम करवाइए, और आप ना तो उसको बोल सकते हो, ना डांट सकते हो, ना कुछ कह सकते हो, तो वो कभी काम करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास, उसके पास पावर ही नहीं, किसी को डांटने का, किसी को डपटने का, किसी को मारने का। फिर जैसे आपने कह दिया कि बच्चों को पढ़ाइए, सिखाइए। ठीक है, अब बच्चा एकदम बिल्कुल बदतमीज़ है, सुनता है, समझता नहीं, और आपने कहा कि बिल्कुल उसको डांटना डपटना नहीं है। ठीक है, पढ़ाइए। तो हो सकता है कि कोई अच्छा टीचर रहेगा तो भला फुसला के कैसे भी खिला उड़ा के उसको सिखा देगा, पर अधिकतर टीचर क्या होगा, उसमें उसको डांटेगा नहीं, डपटेगा नहीं, तो वो बच्चा है, उसको डर नहीं टीचर से रहेगा, तो वो खेलता कूदता रहेगा, पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो आपको उसको ऑथोरिटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, कि बच्चों को डांट डपट सके, उसको डरा सके, धमका सके कि पढ़ो नहीं तो पीटेंगे, मुर्गा बना देंगे, ये करेंगे, खाना पीना नहीं देंगे, ये जो भी हो, उस प्रकार से वो उसको पनिशमेंट देने का, उसके पास देने से कम से कम डरा धमकाने का उसकी आपको पास देना पड़ेगा, तब जाके वो काम को कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा काम दे दिया उसको और ढंग से उसको पावर नहीं दिए तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने कह दिया कि भैया आपको सीमा की सुरक्षा करना है और गोली नहीं चलाना है, तो सीमा की सुरक्षा कैसे करेगा, उधर से मारते रहेगा तुमको, तो आप सीमा की सुरक्षा घुसता रहेगा, तुम क्या कर लोगे, मारना है नहीं तो कितने आदमी हो तुम लोग, 100 को घुस जाएगा अकेले, तुम क्या कर लोगे, गोली नहीं चलाना है तुमको। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपने काम दिया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो आप उसको ऑथोरिटी भी दीजिए, पावर भी दीजिए। ठीक है, उल्टा यदि आपने उसको ढेर सारा पावर दे रखा और कोई काम दिया ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है, तो आपने वो पावर का मिसयूज करेगा। ठीक है, अगर आपने उसको दे रखा है गोली किसी को मार सकते हो, कोई काम धाम है नहीं, तो ऐसे ही बैठा के किसी को गोली मारते रहेगा। ठीक है, जैसे आप पुलिस वालों को नहीं दिया जाता परमिशन की गोली आप चलाइए अननेसेसरी कहीं पे भी, कुछ भी, जब तक कोई ज़रूरत नहीं हो, लिखा पढ़ी ना हो, जो कि आपको उसको परमिशन न दिया जाए, तब तक आप गोली वाली नहीं चलाइए। ठीक है, तो इसके पास पावर नहीं है, सेना के पास पावर है, क्या फायरिंग कर सकते हैं कुछ सिचुएशन, कहीं जो बाउंड्री, जहाँ पे जो भाई संधि अगर है किसी प्रकार, जैसे आपको PSC है, ठीक है, सॉरी LSC है, PSC नहीं LSC है, LSC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान, सॉरी, चाइना और इंडिया के बीच है। इसके बीच गोलीबारी नहीं होती, यहाँ पे सेना बंदूक लेकर नहीं जाती है। यही उल्टा, अगर LOC की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती रहती है। तो हर जगह का अलग अलग कंडीशन है, तो वहाँ पे आपको ऑथोरिटी नहीं दिया गया गोली चलाने का, गोली चलाना तो दूर, आपको हथियार ले जाने का भी परमिशन नहीं दिया गया है। ठीक है, पर यहाँ पे फायरिंग होता रहता है, वो लोग करते हैं तो आप लोग भी करिए। ठीक है, तो वहाँ पे हथियार यूज करते हैं, तो अलग अलग ढंग से पावर ऑथोरिटी बांटा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि भैया अगर ऐसा भी ना हो कि आप काम बहुत ज़्यादा दे दें और पावर उसके पास कुछ दे ही ना, और उल्टा भी अगर गलत है कि यदि आप लोगों ने ढेर सारा पावर दे दिया और काम ही उसको नहीं है, तो अपना पावर का वो मिसयूज करेगा। तो दोनों ढंग का प्रपोर्शन में आपको देना पड़ेगा उसको, जितना ही पावर दीजिए उसको, जितने उसके काम के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अननेसेसरी उसको पावर मत दे दीजिए ताकि उसका वो मिसयूज करें, जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है, पर पावर आप दिए जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ रिजल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टर्म ऑफ रिजल्ट।
ठीक है। डेलीगेशन आप भेज रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इन द टर्म ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के टर्म में। रिजल्ट के टर्म में मतलब रिजल्ट आपका आता है या नहीं आता है, आप गए वहाँ पे किए, क्या किए, आपने ढेर सारा काम किया, पर रिजल्ट क्या आया उसका, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी स्पेसिफाई ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन बिकॉज एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने दे दिया है किसी को कि भैया सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप काम या अच्छा से काम कीजिए, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं दिया है आपने, ठीक है। अगर आपने दे दिया है कि भैया यहाँ पे काम हो जाना चाहिए, काम नहीं होगा तो जो 10 मजदूर है सबको मारेंगे, तो एक प्रकार से आपने कह दिया है कि कोई काम मत करना। आप कहोगे सर हमने तो कहा है कि सबको काम करना है, आप कह रहे हो किसी को काम नहीं करना है, तो मैंने साफ साफ लिखा रखा है एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सबको आपने एक काम जिम्मेदारी दे दिया है, इसका मतलब है आपने किसी को जिम्मेदारी नहीं दिया है। क्योंकि जैसे कि आप घर में होगा, घर में सफाई की जिम्मेदारी अपने 4 बच्चों को दे दो आप, कि सब मिलकर चारों मिलकर साफ़ कर दो, ठीक है, ये चारों की जिम्मेदारी रहा है कि भैया आप लोग साफ़ कर देना, इसका मतलब है कि सफाई नहीं होगा, ठीक है। रीज़न है कि वो उस पर टालेगा, वो उस पर टालेगा, ठीक है, वो कहेगा तुमको पापा कहें, तो वो कहेगा तुमको पापा कहें, तो और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि मंडे को तुमको सफाई करना है, ट्यूसडे को तुम्हें करना है, थर्सडे को तुम्हें करना है, वेडनेसडे को तुम्हें, इस प्रकार से आप सबका काम बांटिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दिए हैं तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, स्पेसिफिक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। तो आप इस बात को समझिए कि एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीबडी, अगर सबको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, एक ही काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे रखा है, इसका मतलब आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे खत्म हो जाता है, वो उस पर टालेगा, वो उस पर टालेगा कि तुमको बोले थे, वो कहेगा तुमको बोले, तुमको नहीं बोले थे क्या, तुम कर दो, हमको ऐसा तो नहीं कि हम ही को बोले हैं तुमको। लेकिन जब एक को बोल दोगे तो अब वो किसी ऊपर टाल नहीं सकता है। अब आप आओगे तो कहें कि पापा हम तो बोले थे इसको करने के लिए, किया नहीं, हम तो आधा कर दिए, वो नहीं किया, तो ये प्रकार से हो जाएगा। उससे बढ़िया आपकी भाई कि आधा आधा बांट दीजिए कि इतना दूर आपको साफ करना है, इतना दूर आपको साफ करना है, इतना दूर आपको साफ करना है। इस प्रकार से आप काम को बांट दीजिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए सबको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं खिचड़ी पका दीजिए आप कि भैया सबका काम है, ये सबका काम कुछ नहीं होता है, एक का काम होता है। आप क्या कह रहे हो कि भाई मजदूर एक अकेले कैसे काम कर लेगा, तो सबका काम है ना, वो तो सबका काम है, तो क्या कीजिए ABC रख दीजिए ना, और एक हेड बना दीजिए D, ये D सबका पे कंट्रोल करेगा, तो D को काम दे दीजिए कि तुम्हारा काम है कि इन ABC तीनों से काम करवाना है, तीनों से साफ करवाना है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दिया है D को, अब ये साफ करवाए, जैसे भी करवाना है, ये देखे साफ करवाए, आपको काम नहीं है, ठीक है। अकेले नहीं हो सकता था D से, पर वो किससे करा रहा है, ABC, तुम करवाओ ना भाई, पैसा हम न देंगे, पैसा हम इसको दे देंगे ज़्यादा, ठीक है, तुम अपना बांट देना तीनों में, ठीक है, तुमको भाई अपना कुछ रख लेना, बाकी से बांट देना, तुमसे साफ करवाना है तुमको, तो तुम करो अपना जैसे करवाना है। तो हमने किसको दिया, एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया साफ करने का। अब नहीं ये करेगा तो जो भी हम करेंगे इसका करेंगे, बाकी से हमको ABC से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमको काम करके ये देगा। तो इस प्रकार से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बात, ये सबको झुंड में मत कह दो कि सबका काम है, ये नहीं, सबका एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है नोबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सब एक दूसरे पर टाल देगा, टाल मटोल कर देगा कि सर वो नहीं किया, वो उसको करना चाहिए था, हम तो कर भी किए, इस प्रकार से टाल मटोल कर देगा, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। क्या है भाई, तो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक जगह से सेंट्रलाइज होना चाहिए टू अवॉइड कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफ्यूजन ऑफ वर्क, ठीक है। ये क्या होना चाहिए भाई कि आपका जो मान लेते हैं कि आपके पास ऑर्डर आ जाए कि भैया आप घर खाली कर दो, और 2 जगह से ऑर्डर आ जाए, एक प्रेसिडेंट से लिखित ऑर्डर आ जाए और एक प्रधानमंत्री से लिखित ऑर्डर आ जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाए, एक कह दे आपको कि घर में रहना और एक कह दे कि आपको घर से बाहर निकल जाना है, तो आप अकबका के रह जाओगे कि क्या करें हम, ठीक है। यहाँ का मुख्यमंत्री कोई और ऑर्डर दे दे और यहाँ का DM कोई ऑर्डर दे दे, या फिर आपका प्रधानमंत्री कोई ऑर्डर दे दे, आपको लगेगा कि अगर स्टेट वाला हम ऑर्डर माने या सेंटर वाला ऑर्डर माने, तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे और आप क्या करेंगे कोई पता नहीं लगेगा, हो सकता है कुछ भी आप करें ही ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको जो कमांड होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए, एक ही के पास पावर है, एक चीज़ का पावर एक ही के पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़, भैया अगर एक मजदूर है तो उसको काम कराने का, उसको ऑर्डर देने का अधिकार एक ही पर्सन को होना चाहिए। अब 2 पर्सन हो गया तो ये कहेगा दाएं जाओ, ये कहेगा बाएं जाओ, ये बेचारा कंफ्यूज हो गया क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा,
ठीक है। तो इसीलिए आपको जो पावर और अथॉरिटी आपने दिया है वो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। टू अवॉइड क्या, किस लिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, लड़ाई हो जाएगा इन दोनों में कि हम इसको इधर कर रहे हैं तुम उसको उधर कर रहे हो, तो आप कॉन्फ्लिक्ट ना, आपके डिस्प्यूट किसी प्रकार का क्रिएट ना हो जाए, किसी प्रकार झगड़ा ना क्रिएट हो जाए। इन सबको दूर करने के लिए आपको यूनिटी का पावर रखना चाहिए। एक ही पावर आपको नहीं देना चाहिए दो आदमियों को, ये भी दो आदमी दोनों को आपने पावर दे दिया कि भाई इसको से तुम भी काम करवा सकते हो, तुम भी काम करवा सकते हो, ले लड़ते रहेगा। तो जहाँ तक हो सके ऐसे डिस्प्यूट से हमको बचने की चेष्टा करना चाहिए, ठीक है, कि हम सबको सेपरेट कर दें ताकि पावर जो है वो एक कराने का पावर एक ही पर्सन के पास हो, ये लड़ाई झगड़े ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस प्रकार से डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी आपने रख देखा है, उसी प्रकार से डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, हमने पढ़ा है कि ऑथोरिटी जो होता है वो डेलीगेटेड हो सकता है, आपका प्रतिनिधि हो सकता है आपकी पावर को होल्ड करने वाला, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। आप ऑथोरिटी को बांट सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, पर कभी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे को नहीं दे सकते। अगर आपको, मैंने एक आदमी को कहा है कि भाई तुम्हारे पास ना ये पावर है, तुम्हारे पास एक पावर है पैसे का, ढेर सारा पैसा तुम खर्चा कर सकते हो, ठीक है, ये पावर हमने दिया है, और तुमको कराना क्या है, सफाई करवाना है, पूरा का पूरा रोड साफ़ करा देना है, चाहे पैसा तुम कितना खर्चा करो, पैसा तुमको पावर दे दिया है और आपको रोड साफ़ कराना है, ठीक है। रोड पे कचरे पड़े हैं और उसको साफ़ करवाना है आपको, ये आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और पावर दिया पैसे का और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया रोड साफ़ करवाने का। अब कहा कि चलो ठीक है, हमारे पास तो ढेर पैसा है, तो हमने क्या किया, ढेर सारा मजदूर ले लिया, हमने कॉन्ट्रैक्टर को ले लिया और उसको दे दिया कि दे भाई तुमको थोड़ा सा साफ़ करवा देना, तुम थोड़ा सा पैसा तुमको देते हैं, आधा रोड तुम साफ़ करवा देना, आधा रोड तुमको साफ़ करवाना, या फिर किसी को भी, एक को भी दे दिया इसने और कहा कि भाई तुमको हम पैसा दे देते हैं और तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि तुम इसको साफ़ करवा दो, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आदमी काम नहीं किया, ठीक है, इसका मन कुछ बीमार हो या कुछ भी हो, ये काम नहीं किया, तुम मालिक हो, तुम क्या इसको पकड़ोगे क्या, तुम तो जाके किसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे कि मैंने तुम्हें पैसा दिया था और काम करने के लिए दिया था। क्या सर, हमने जैसे प्रकार से आपने हमको ऑथोरिटी दे दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, उसी प्रकार से हमने भी किसी दूसरे को ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ठीक है। तो तुमसे कहेगा वो कि चलो बहुत अच्छा कि तुमने ऑथोरिटी तो किसी और को दे दिया काम करने का, पैसा किसी और को दे दिया, कोई बात नहीं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। जवाबदेही तो भैया तुम्हारी बनेगी, तुम जैसे काम करवाता, लेकिन तुमको काम करवाना था, तो अब जो गाज गिरेगा, गाज तुम पे गिरेगा, पनिशमेंट तुमको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको मिलेगा पनिशमेंट, इसको तो तुम दो अपना पनिशमेंट, हम तो तुमको पैसा दिए थे, पावर दिए थे, हम तो पनिशमेंट तुमको देंगे, ठीक है। तो ये अब मरेगा ये, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस में ध्यान रखिए कि कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो डेलीगेटेड नहीं होता है, दूसरों को नहीं दिया जा सकता है। आपका काम है, अगर आपकी कंपनी, तो आपको देखना पड़ेगा भैया। अब कल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने दूसरे को के भरोसे थोड़े ना रह जाओगे, आप दूसरे को दिए हो तब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। आप किसी से करवा रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आगे नहीं बढ़ सकती है। जवाबदेही तो आपको रहेगा, आप अपना पावर को आपसे दे सकते हो किसी को, पर जवाबदेही भाई दे भी दे रहे हो तब भी आप पे भी जवाबदेही है, क्योंकि आपको दिया गया है वो जवाबदेही। तो जवाबदेही कभी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेटेड नहीं होता है, वो कभी भी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना है, ये भी आप अपने बिजनेस में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपने किसी को काम दे दिया तो उसके भरोसे मत रह जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप भुगतोगे अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। तो पावर आप दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई बांटा भी है तब भी आपके ऊपर रहेगा वो, उसको तुमने दे दिया है, देने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास, जैसे कि पैसा तुमने ऑथोरिटी पावर तो दे दिया उसको, पावर देने से क्या हो गया कि अब वो पावरफुल हो गया, अब वो जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि पैसा आपने उसको दे दिया, ठीक है। पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं गई है, पैसा चला गया आपका, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं गई है, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है भाई, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं होना चाहिए। वाइल डेलीगेटिंग ऑथोरिटी इट मस्ट बी इंश्योर दैट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। तो अगर आप ऑथोरिटी बांट रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हो, तो कभी भी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, इंश्योर कर लीजिए कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ऑर्डिनेट्स का, जो भी आपके नीचे काम कर रहा है उसमें दो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए,
ठीक है। इससे क्या होता है कि भैया जैसे कि आपने दे दिया कि सफाई कराने का, ये रोड है इसको सफाई कराने का काम दे दिया, ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया, ठीक है, कि यहाँ तक का सफाई ना ए कराएगा और यहाँ तक का सफाई बी कराएगा, और फिर कहते हैं कि इतना जो है ना इसमें इतना सफाई ए बी दोनों में से दोनों करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही गड़बड़ हो गया तुम्हारा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप कर गया, ठीक है, कि इसके भी सफाई करने का ये क्या रहेगा, इसके भरोसे रहेगा और ये इसके भरोसे रहेगा, और पता लगेगा बीच वाला सफाई हुआ ही नहीं, ठीक है। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो यही सब हम गड़बड़ करते हैं अपने लाइफ में, छोटे छोटे बिजनेस में यही सब गड़बड़ करते हैं, और बाद में पछताते हैं कर भी नहीं किया, ये तो और था कि हम जानबूझ के इंपॉर्टेंट था इसलिए हम कह दिए थे कि दोनों में से जिसको समय मिले दोनों कर देना, दोनों कर देने का चक्कर में कोई नहीं किया। तो कभी भी ये दोनों के चक्कर में मत रहिए कि सब मिलके भाई हम बहुत जरूरी था यहाँ पे, अब सफाई की बहुत जरूरत था तो हम सोचे थे कि भैया दोनों को दे देना, तो कभी भी किसी भी रीजन से वो हर वक्त साफ रहेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं किया, ठीक है। उल्टा क्या हो गया, वही नहीं साफ हुआ क्योंकि वो उसके भरोसे रह गया, वो उसके भरोसे रह गया, कह दिया कि सर हमको लगा कि वो कर देगा, वो सोचा कि हमको लगा कि वो कर देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी तो ओवरलैप कर सकता है, पावर दोनों का सेम था, पैसा दोनों के पास सेम था, काम कराने का सब कुछ सेम था, पर कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। दो लोगों के पास सेम काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दो, ठीक है भाई। ऊपर से कर दो ना कि आप इसको दे दो कि भाई तुम काम करो, और इसको कर दो सुपरवाइजर का काम कि आप तुम देखते रहना कि ये काम करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है तो तुमको करना है, ये नहीं करता है तब तुमको करना है। तब आप अब है कि भैया पहले इसको करना है, ये नहीं करेगा तो भैया ये पनिशमेंट झेलेगा, और उसके बाद इसको करना, अगर ये भी नहीं करेगा तो पहले पनिशमेंट ये झेलेगा, उसके बाद पनिशमेंट ये झेलेगा, क्योंकि अब ऑथोरिटी बना हुआ है, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने बांटा है कि काम इसी को करना था, इसको तो बस देखना था, नहीं होता है तब इसको काम करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना दिमाग लगा के रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को बांटिए ढंग से, ठीक है, नहीं तो सब लोचा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन के बारे में कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। डेलीगेशन अगर भेजा तो उसके प्रिंसिपल में एक और प्रिंसिपल है कि आपका फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए एज रिगार्ड्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, क्लैरिफिकेशन, सजेशंस इटीसी। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो होना चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर खासकर आपका डेलीगेशन भेजा गया है तो भैया आप मैंने क्या बताया कि आप ऑथोरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो वो आपने जिसको ऑथोरिटी देकर भेजा वो इन्फॉर्मेशन आपको देता रहे कि उसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो आप ही की है ना, काम तो आप ही करना, आपने दूसरे को भेज दिया है ना, पर आपका जवाबदेही नहीं कमा है, आपको तो काम कराना है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन, आइडिया, इंस्ट्रक्शंस, क्लैरिफिकेशन और सजेशंस वगैरह का, इस प्रकार की चीज़ों का फ्लो होते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन कर रहे हो, आपने पावर दे दिया, उसको पैसा दे दिया कि काम करा देना, और फ़ोन कर रहे हो उठा ही नहीं रहा है। तो ये डेलीगेशन में ऐसी चीज़ों को मत रखिए, इन्फॉर्मेशन का फ्लो होते रहना चाहिए कि आपका अकाउंटेबिलिटी है तो आप तो डरते रहोगे ना कि यार समय निकल रहा है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, फ़ोन नहीं उठा रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, तो आप पहले से ही इसका व्यवस्था करके रखोगे, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी है तो आप बार बार चेक जरूर करोगे उसको, ठीक है, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो इसके लिए मतलब होना चाहिए कि उसका फ़ोन की व्यवस्था होनी चाहिए, इंटरनेट बढ़िया होना चाहिए, कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, इसके पास फ़ोन लगे, ये सब चीज़ों का व्यवस्था जरूर चेक करोगे आप एक बार। नेक्स्ट है डेलीगेटेड ऑथोरिटी। क्या है भाई, तो ऑथोरिटी डेलीगेटेड टू बी सबऑर्डिनेट शुड बी adequate enough and as per the status and position of the subordinate in order to achieve optimum result। तो ये थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल डेलीगेशन के। यदि आप अपने पावर को आगे बढ़ाते हो तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है पावर को आगे बढ़ाना, ठीक है, किसी को पावर दे देना, ठीक है, पावर दिया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत फ़ायदा हुआ होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और यदि फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और इसको आगे शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे भी देखें और उनको भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। सभी लोग बढ़ेंगे तभी ये देश बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन अगर किसी को दूसरे को आप पावर दे तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सिर्फ किसी को पावर देके काम करवा लेना इतना आसान काम नहीं होता है, उसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि इन सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। तो प्रॉब्लम्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।